कवण हमारी, साध संग नानक जस गायो, जो प्रभु की अति प्यारी। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी प्रख भगवान। दासन दास कहे जन नानक, जेहा तू कराए, तेहा करी बख्यान। जेहा तू कराए, तेहा करी बख्यान। जुगो जुगटल चौरक्षता तखत के बालक, दशाई पातशाहों के आत्मिक स्वरूप साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभायमान गुरु की शादी निभाती साथ संगत जी, हमें ये जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है, मनुष्य के जीवन का मकसद क्या है, हमारे जीवन का मनोरथ क्या है, हम इस जीवन के लिए कैसे सफल कर सकते हैं, इस बारे आज आप जी के साथ हिंदी में कुछ विचार पेश करने जा रहा हूँ। विचार शुरू करने से पहले आप समूह संगत अपनी रचना पवित्र करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु। परम सम्मानियो गुरु की शादी निभाती साथ संगत जी, गुरमत अनुसार हमारे लिए एक जीवन प्रभु परमात्मा की भक्ति प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुआ है। गुरमत अनुसार गुरु की शिक्षा धारण करके गुरु के सतगुरु जी के बताए हुए रास्ते पर चलना है और प्रभु परमात्मा की भक्ति करके अपने जीवन के लिए सफल बनाना है। गुरु साहिब जी के पावन वचन हैं, भाई परापत मानुख देवरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी वरिया, अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, सरन जान लाग भव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया के। भाव, भाई परापत मानुख देवरिया, हमें ये देही प्राप्त हुई है, गोविंद मिलन की यह तेरी बलिया, कि हे भाई जो तुझे प्रभु परमात्मा ने देही बख्शिश की है, जो देही प्राप्त हुई है, ये प्रभु परमात्मा के मिलने की बारी है। इसे जीवन में उस अकाल पुरख वाहिगुरु परम पिता परमेश्वर की भक्ति करके हम उस मालिक प्रभु परमात्मा से मिल सकते हैं। हमारा मिलाप उस मालिक के साथ में हो सकता है। जो मनुष्य प्रभु परमात्मा की भक्ति को छोड़ करके और काम करी जाते हैं, उन कामों का कोई अर्थ नहीं है। अवर काज तेरा कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। इस करके भाई तू प्रभु परमात्मा का नाम जपया कर, उसका सिमरण करया कर। और अवर काज का काम ऐसा नहीं कि तू अपना घर परिवार छोड़ करके कहीं जंगल में चला जाए। गुरु नानक देव महाराज ने खंडना की है, जो लोग कहते थे कि जहाँ पर गृहस्थी है वहाँ भक्ति नहीं टिक सकती, या जहाँ स्त्री है वहाँ पर भक्ति नहीं हो सकती। कुछ ऐसे महात्मा लोग हुए जिन्होंने इसका बहुत प्रचार किया कि गृहस्थी में रह करके उस प्रभु परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती। अपना घर परिवार छोड़ करके जंगलों में चले गए और बहुत सारे कर्म उन्होंने किए, जंगल में
पानी में खड़े होकर तपस्या करने लगे। गुरु नानक देव महाराज ने कहा कि इस तरह करने से आपका सारा जीवन व्यर्थ जा रहा है, सारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। गृहस्थी में रह करके उस प्रभु परमात्मा परम पिता परमेश्वर की आपने भक्ति करनी है। गृहस्थी के सारे कार्य करते हुए भगत नामदेव जी और भगत त्रिलोचन के बहुत सुंदर वचन हैं। भगत नामदेव जी से भगत त्रिलोचन जी कहते हैं कि हे नामदेव, तू 2400 घंटे कपड़ों की छपाई में लगा रहता है, प्रभु परमात्मा की भक्ति क्यों नहीं करता? नामा माया मोहया कहे त्रिलोचन मीत, काहे छिपो छायल नाम ना लाभो जीत। कि हे नामदेव, तू उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति क्यों नहीं करता? आगे नामदेव जी उसे जवाब देते हैं भगत त्रिलोचन जी के लिए कि हे त्रिलोचन जी, मुझे भक्ति करने के लिए कहीं जंगलों में भटकने की जरूरत नहीं है। प्रभु परमात्मा तो मेरे अंदर बैठा हुआ है, वो सभी के अंदर है, जरे जरे में सर्वव्यापक है। जो भी हम बोलते हैं वो सब कुछ सुनता है। तो जवाब दिया भगत नामदेव जी ने, नामा कहे त्रिलोचना, मुक्ते राम समाल, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल। हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल। कि प्रभु परमात्मा की भक्ति भी करता हूँ अपने काम काज करते हुए। जब मैं जितना भी काम करता हूँ हाथों पैरों से अपना काम करता हूँ और साथ में प्रभु परमात्मा की भक्ति भी करता हूँ। हाथ पांव का काम सब चित निरंजन नाल। मेरा चित्त उस निरंकार के उस परमात्मा के चरणों में जुड़ा रहता है। भगत त्रिलोचन जी ने फिर सवाल खड़े कर दिए, ऐसा नहीं हो सकता कि मनुष्य काम भी कर ले भक्ति भी कर ले। एक बंदा अगर गड्डी चला रहा है वो भक्ति कैसे करेगा? घर के सारे कार्य करते हुए कैसे भक्ति करेगा? उसका चित्त कैसे जुड़ सकता है? ध्यान देना साध संगत जी, जब हम नेक कमाई करते हैं, 10 नोहों की हम जो सुची कमाई करते हैं तो वो भी भक्ति का ही रूप है। भगत नामदेव जी ने एग्जाम्पल दिए। आप देखो, बच्चा बाजार जाता है, बाजार से कागज लेके आता है, उस कागज की वो पतंग बनाता है और पतंग बना करके उसे आसमान में उड़ाता है। साथ में बच्चों के साथ खेलता भी है, गप्पे भी मारता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान उसकी डोरी पर और पतंग पर टिका हुआ है, कहीं मेरी पतंग नीचे ना गिर जाए, कोई मेरी पतंग को काट ना दे। आनीले कागज काटीले गुड्डी, आकाश मधे भरनियले, पंच जनास्यों बात बतौआ, चीत सो डोरी राखियले। भगत नामदेव जी कहते हैं, आनीले कागज काटीले गुड्डी, आकाश मधे भरनियले, पंच जनास्यों बात बतौआ, चीत सो डोरी राखियले। मेरा मन उस पतंग के साथ जुड़ा हुआ है, उस बच्चे का मन उस पतंग के साथ जुड़ा हुआ है कि ठीक इसी तरह से मैं काम भी कर रहा हूँ और साथ में भक्ति भी हो रही है। एक और एग्जाम्पल दिया कि घर में माँ है, सारा काम करती है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ पर है? अपने बच्चे के तरफ। मेरा बच्चा कहीं बेड से नीचे ना गिर जाए, जो झूले में मेरा बच्चा सो रहा है कि नीचे ना गिर जाए। घर का काम भी सारा कर रही है, लेकिन ध्यान बच्चे के तरफ है। अंतर बाहर काज विरोधी, चीत सो बारिक राखियले। कहना इसी तरह से मैं भी उस प्रभु परमात्मा की भक्ति भी करता हूँ, साथ में नाम भी जपता हूँ। गाय है, 5-5 कोस पर चरने के लिए चली जाती हैं, लेकिन ध्यान कहाँ होता है? अपने बच्चे के बछड़े की तरफ। 5 कोस पर गौ चरावत, चीत सो बछड़ा राखियले। तो साथ संगत जी, हमें गृहस्थी में रह करके उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति करनी है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। हम भक्ति को छोड़ करके बाकी सारा काम करते हैं। गुरु साहब जी ने वचन कहे हैं
वचन है गुरु साहिब जी के, आपने काम भी करना है, साथ में भक्ति भी करनी है। सरंजाम लाग भव जल तरन के, कि इस भव सागर के तरने के लिए उसके इंतजाम में भी लगो कि इस भव सागर को हमने कैसे पार करना है। सरंजाम लाग भव जल तरन के, जन्म वृथा जात रंग माया के। इस माया में खचित होकर के, माया में फंस करके हमारा सारा जीवन व्यर्थ जा रहा है और हमें ये जीवन 84 लाख जूनियां भोगने के बाद प्राप्त हुआ है। 84 लाख जूनी भोगने के बाद गुरु साहिब जी के पावन वचन है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंदर, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरप होयो, कई जन्म है बर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकार ए देह सजरिया, चिरंकार ए देह सजरिया। कई जन्म सैन गिर करया, कई जन्म गर्भ हिर करया, कई जन्म साख कर उपाया, लख 84 जौन परमाया। भाव, कई जन्म भय कीट पतंगा, कितने जन्म ऐसे रहे हैं हमारे जो कीड़ों पतंगों में निकल गए, कीड़े बनकर पतंगे बनकर हमने ये जिंदगी व्यतीत की है। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, गज कहते हैं हाथी के लिए, कुरंगा बोलते हैं हिरण के लिए, मीन मछली। कितने जन्म ऐसे हाथी बनकर, मछली बनकर, हिरण बनकर हमने जीवन को बिताया है। कितने, एक जन्म नहीं कितने जन्म इसमें आना पड़ा। कई जन्म है वर वृक्ष जोयो, कितने जन्म ऐसे रहे घोड़े बनकर दौड़ते रहे। वृक्ष कहते हैं बैल के लिए, हैवर घोड़े के लिए। कितने जन्म बैल बनकर के जमीन पर जुटते रहे, ना कुछ खाने को मिला, ना कुछ पीने को मिला। किसान सुबह से लेकर शाम तक हमें जोतता रहा। ऐसे कितने जन्म निकल गए। गुरु साहिब जी वचन कर रहे हैं कि कितने जन्म ऐसे निकल गए जो पत्थर बन के एक जगह खड़े रहे मौन धारण करके, और कितने जन्म ऐसे थे कि मां का गर्भ तो प्राप्त हुआ लेकिन जीवन नहीं मिला। कई जन्म गर्भ हिर खरेया, गर्भ में ही मौत हो गई, मां के गर्भ में आए लेकिन कैसे, आप देखो कितने ऐसे बच्चे गर्भ में जिनकी मौत हो जाती है। कितने ऐसे जन्म थे जो हमें गर्भ तो प्राप्त हुआ लेकिन जीवन प्राप्त नहीं हुआ। कितने जन्म साथ कर पाया, पेड़ पौधों में निकल गए। लख 84 जौन परमाया, 84 लख जूनियां भोगने के बाद हमें ये देही प्राप्त हुई है। 84 लख जूनियां भोगने के बाद किस वास्ते? मिल जगदीश मिलन की बरिया, प्रभु परमात्मा के मिलाप के लिए। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकार ए देह सजरिया। हे प्यारे, तुझे ये जीवन मिला है उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति करने के लिए। इसी जीवन में ही तेरा मिलाप हो सकता है, क्योंकि जितने ये जानवर हैं, पशु हैं, पंछी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, ये बोल नहीं सकते। ये समझ, ये बुद्धि, ये ज्ञान उस प्रभु परमात्मा ने केवल मनुष्य को दी है, केवल मनुष्य के लिए। हे भाई, ये ज्ञान तुझे मिला है, इस देही के लिए तो देवते भी लोचते हैं, वो भी सोचते हैं कहीं हमें दोबारा मां के गर्भ से जन्म मिल जाए, हम उस प्रभु परमात्मा की भक्ति करके और ऊंची पदवी प्राप्त कर सके। इस देही को सिमरे देव सो देही बजहर की से। और जो मनुष्य प्रभु परमात्मा की भक्ति नहीं करते, वो मनुष्य उस कुत्ते की तरह हैं जिस कुत्ते के लिए मालिक थोड़ा बहुत झूठ डाल देता है खाने के लिए, थोड़ा बहुत झूठ मिल जाता है उस कुत्ते के लिए। जो लोग भक्ति नहीं करते, गुरु साहब वचन कर रहे हैं, वो कुत्ते के समान है। नाम बिना जो पहरे खाए, जो पुकर झूठन में पाए। जी मैं कुत्ते में झूठ पा देता, कुत्ते के लिए झूठ डाल दिया, उनका जीवन उस कुत्ते की तरह है।
लिए बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। जैतन बाणी बिसर जाए, ज्यों पक्का रोगी बिल लाए। जब प्रभु परमात्मा का नाम बिसर जाता है, बहुत सारी बीमारियां शरीर को लग जाती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, ये सब विकार आके चिंबड़ जाते हैं। और बीमारी से बचना कैसे है? मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, हर हर नाम आवखत मुख देवे, काटे जम की फंदा। इस सारी बीमारियों के इलाज के लिए एक डॉक्टर है, शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के हे भाई, तू गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में चल कर के आ। गुरु साहिब जी तुझे ऐसी दवा, ऐसी दारू, ऐसी औखत देंगे जिसके द्वारा तेरा एक जीवन सफल हो जाएगा। इस लोक में भी सुख और परलोक भी तेरा सफल। क्योंकि जितने फल मन बाछी हैं, तितने सतगुर पास। जो तेरी मन की इच्छा है, मन की मुराद है, गुरुद्वारे में आकर के गुरु ग्रंथ साहिब के महाराज के आगे खड़ा हो जा। तेरी मन इच्छी मुराद पूरी हो जाएगी, मन इच्छे फल मिल जाएगी, मन की मुराद पूरी हो जाएगी। गुरु के शरण में चल करके यार, गुरु साहब बड़ा बख्शंद है। और जो लोग भक्ति नहीं करते उनका सारा जीवन व्यर्थ चला जाता है। जैसे कि फूल है ना, जब तक वो टहनी के साथ में लगा हुआ है, वो कितने लोगों को खुशबू बखेरता है, कितने लोग उसके रंग से मोहित होते हैं। वाह क्या बात है, खुशबू से मोहित होते हैं, वाह कितनी अच्छी सुगंधी है। जब कोई मनुष्य उस फूल के लिए उस टहनी से तोड़ लेता है, तब वो फूल कुछ समय के बाद अपना रूप भी खत्म कर देता है और खुशबू भी खत्म हो जाती है। ठीक इसी तरह से हमारा जीवन है। जब तक प्रभु परमात्मा के साथ हमारी लिंग जुड़ी हुई है, नाम के साथ लिंग जुड़ी हुई है, हमारे जीवन में खुशबू है। सभी लोग आते हैं, वाह क्या बात है, कितना सुंदर इंसान है, रोज सत्संगत करता है, ये तो सत्संगी है। और जब मनुष्य विकारों के साथ जुड़ता है तो लोग कह देते हैं नहीं भाई इसकी संगत नहीं करनी, इंसान ठीक नहीं है, ये इंसान ठीक नहीं है। गुरबाणी ने भी ताड़ना की है, साकत संग न कीजिए, दूर हो जाइए भाग, बासन कारो परसिए तो कछ लागे दाग। जैसे काले रंग का बर्तन है, अगर हम उसे छूते हैं तो हमारे कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, हाथ भी गंदे हो जाते हैं। इसी तरह से जो बुरे इंसान हैं, साकत लोग हैं, उनकी संगत है। गुरु साहब ने बार बार कहा सत्संगत करनी है, परमात्मा के नाम की सत्संगत। सत्संगत से भाव ऐसा नहीं किसी खास जगह जाना है कि संत के पास जाना है। सत कहते हैं परमात्मा के लिए, उसके नाम के लिए। जब उसके नाम की संगत हो रही है वो सत संगत है, चाहे आप अकेले बैठ के कर रहे हो या बहुत सारी गिनती में बैठ कर रहे हो, उसका नाम सत्संगत है। जब हम सत की संगत कर रहे हैं, परमात्मा के नाम की संगत कर रहे हैं, वो सत्संगत है। तो जो फूल है जब तक टहनी के साथ में है, डाली के साथ में है, बेहद खुशबू बखेरता है। भाई साहब भाई वीर सिंह के बड़े सुंदर वचन हैं। डाली नालो तोड़ ना सानू, डाली नालो तोड़ ना सानू, असा हट महक दी लाई, लख गाहक दे सुकर आके, खाली एक ना जाई। जेकर तू एक तोड़ के ले गयो, एक जोगा रह जासा, ओपी पलक झपकदा मेला, रूप महक न सजाई, रूप महक न सजाई। एक और एग्जाम्पल गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर गुरु नानक साहिब महाराज जी के वचन। पानी है, जब तक वो दरिया के साथ में जुड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई क्रम नहीं पड़ते, वो बहुत सुंदर रंग नीला खुशबूदार, दिल करता है कुछ समय बैठकर यहाँ पर सिमरन किया जाए। और जब वही पानी उस दरिया से बिछड़ करके छप्पड़ का रूप, तालाब का रूप ले लेता है, तो उस पानी में बदबू आनी शुरू हो जाती है। कोई उसके पास में बैठना तो क्या, बहुत दूर जाके खड़े होते हैं, पानी में कितना दुर्गंध आ रहा है, उसमें तरह तरह के किरण पड़ जाते हैं। हम उसमें किरण मारने की दवाई भी डालते हैं, कुछ समय के लिए ठीक होता है, फिर किरण पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं।
और जब उस पानी के लिए दोबारा दरिया के साथ मिला दो तो वो सारे जो कीटाणु हैं ऑटोमेटिक अपने आप सब खत्म हो जाते हैं। गुरु नानक देव महाराज ने पब्बर का एग्जाम्पल दिया है तालाब का कि पब्बर तू हरियावला कबला कंचन धन कबला कंचन वन, पब्बर तू हरियावला कबला कंचन वन, कह दोकड़े सरियों काली हुईया देहोरी नानक मैं तन पन। कहने लगे तेरे अंदर तो खुशबू आ रही थी, तेरा रंग बहुत सुंदर था, कल फूल क्लोरा कर रहे थे, आज ये क्या हुआ है? पानी ने जवाब दिया कि सतगुरु जी मैं अपने सौमे से बिछुड़ गया। पानी ने जवाब दिया क्या दो बड़े सड़े हुए, कौन सा दुख लग गया है? पानी जवाब दे रहा है जाना पानी ना लहा जहाँ सेती मेरा संग, इसके साथ मेरा साथ था, आज मुझसे बिछुड़ गया और इस बिछोड़ने के कारण मेरा ये हाल हुआ है। घर में चक्की आपने सभी ने देखी होगी पुरातन समय में, जो दाने उस किल्ली के साथ में जुड़े रहते हैं वो बच जाते हैं, बाकी दाने जो किल्ली से हट जाते हैं वो सब पीसे जाते हैं। जो दर रहे सो उबरे नानक अजब डिठ, जो दर के साथ जुड़े रहते हैं वो बच जाते हैं। सो गुरु साहिब वचन कर रहे हैं कि हे भाई जे तू सारे विकारों से बचना है, दुख कलेश बीमारी से बचना है, तो प्रभु परमात्मा की भक्ति कर, गुरु के शरण में आकर के ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले, ए मन मेरे आ, ए मेरे मना तू गुरु की शरण में आ, परमात्मा की भक्ति कर। ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना अंगीकार को करे तेरा, कार्य सब सवारना, तेरे कार्य सारे कार्य सफल हो जाएंगे, संसार में आने का मकसद तेरा पूरा हो जाएगा, तेरा मिलाप परम पिता परमेश्वर के साथ हो जाएगा। तो प्रभु परमात्मा की भक्ति में तो जोड़, उसकी भक्ति करेगा कर। जब भक्ति के साथ जुड़ेगा तब तेरा इस संसार में आने का मकसद पूरा हो जाएगा। नानक सतगुर भेटे है पूरी होवे जुगत, नानक सतगुर भेटे है, जब सतगुरु के साथ मिलाप होएगा पूरी होवे जुगत, ता हमारे संसार में आने का मकसद पूरा हो जाएगा। हसंदे खेलंदे खावंदे पहनंदे विचे होवे मुकत, फिर हमें गृहस्थी में सारे कार्य करते हुए इस गृहस्थी में ही हमारे जो मुक्ति मिल जाएगी, विकारों से बच जाएंगे, परमात्मा के साथ मिलाप हो जाएगा। हसंदे खेलंदे पहनंदे खावंदे विचे हो गए मुकत। फिर ध्यान देना साथ संगत जी, नानक सतगुर भेटे पूरी होवे जुगत, हसंदे खेलंदे पहनंदे खावंदे विचे हो गए मुकत। भक्ति करनी कैसे है? जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाई ने साणे, सुरत शब्द पब सागर तरिए नानक नाम बखाने। जैसे पानी के अंदर मुर्गा भी है लेकिन पानी से बहुत ऊपर है, जैसे पानी के अंदर कमल का फूल है लेकिन पानी से ऊपर है, इसी तरह परिवार में खचित नहीं होना, मोह माया में खचित नहीं होना, गृहस्थी में रह करके उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति करनी है, और भक्ति करने से एक सारा जीवन सफल हो जाएगा, सारा जीवन सफल हो जाएगा। तो जिन्हें नाम ध्याया गए मशक्कत का हाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नार, केती छुट्टी नार। वो आप तो करते ही हैं, साथ में अपने संगी साथियों को भी तार लेते हैं। सो हमने सदगुरु की शरण में आकर के प्रभु परमात्मा का नाम जपना है, और हमें ये नाम जपने के लिए ही इस शरीर के लिए ही प्राप्त हुई है, और हमारे संसार में आने का यही मकसद है। सो सदगुरु जी रहमत करें, अपने नाम की दात बख्शें, ताकि प्रभु परमात्मा की भक्ति करके हम अपना जीवन सफला कर सकें। यहीं पर ही विचारों को मैं विराम देता हूँ। समाज जाति दे उल्ला चुका दिखेमा आप समूह संगत फतेह नाल सांझ पाओ जी।